नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 मई 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या कुछ बाज़ार है। दोस्तों ये इसलिए दिखाई इधर से क्योंकि दिल्ली में कल से मौसम गड़बड़ बना हुआ है। कल रात शाम को एक हल्की फुल्की बरसात हुई, पर उसके बाद मौसम बिल्कुल बादल जमे हुए हैं। रात में भी ठंड थी, अब भी ठंड है। दिल्ली में इस समय सबके ऑफिस के क्या घरों के सबके पंखे बंद हैं और बिल्कुल ठंडा मौसम है। जैसे ठंडी हवा चली, बिल्कुल ताज़ी फरफर, जैसे अपना फरवरी के महीने में मौसम होता है, ऐसे अब यहाँ का आज मौसम बना हुआ है दिल्ली में। चलिए जान लेंगे आज की भाई साहब के पास ये गाड़ी आई, जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के माल है, क्या कुछ रेट चले लहसुन के। दोस्तों ये इसीलिए बताना ज़रूरी था कि आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इलाके में कितनी बरसात हुई, क्योंकि लहसुन तो देखो 90, 95, 99% हाथों में आ चुका है। ये तो खेत में होगा नहीं, पर प्याज में और फसलों में और काफ़ी नुकसान हुआ। यदि आपके इलाकों में भी किसी कारण से फसलों में नुकसान हुआ है, किसी में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे एक तालमेल बना रहता है सभी को, और बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट देना। ये ना हो कि बरसात पड़ी हो 15 किलोमीटर दूर और आप कहते हैं कि हमारे गांव में भी पड़ी, बह गए और मर गए। बिल्कुल सही रिपोर्ट। इससे एक आने वाले समय में जानकारी मिल जाती है, व्यापारी भी चौकन्ने हो जाते हैं, उनको भी माल स्टॉक करना होता है। बिल्कुल सही आज का मौसम ऐसा है, क्योंकि कई दिन का मौसम गड़बड़ बता दिया है। बिल्कुल सही रिपोर्ट देना, सही रिपोर्ट से ही जानकारी बनेगी, झूठी रिपोर्ट मत देना, क्योंकि जो सही रिपोर्ट देंगे तभी व्यापारी भी अपना एक्टिव हो जाएंगे, स्टॉक वाले करने वाले किसान भी, सबका सिस्टम बना तालमेल रहे, रिपोर्ट सही देना। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला, कहाँ कहाँ के लहसुन है, आज के क्या क्या रेट चल रहे जी। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी बाबू जी, ठीक ठाक जी, सब बढ़िया। हाँ जी ठीक ठाक जी। जी आज लेट हो गया जी थोड़ा, आज आप लेट हो। हाँ जी हाँ जी। आज बारिश के मजे ले रहे हो क्या? नहीं जी, बारिश का क्या जी, फ्रूट मंडी भी जाना पड़ता है, प्याज मंडी, सब्जी अच्छा। मंडी, सुबह से चलते 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 आज मौसम भी थोड़ा वैसा बना है जी, ठंड है जी। आज आपने भी पंखे सारे बंद हो गए, हवा इतनी बढ़िया चल रही है। ये तो फरवरी का मौसम होता था जी। एकदम ठंडक है, अच्छी ठंडक है। बाहर अंधेरा बना हुआ है जी। जी जी। और समय जी अब हो गया, समझ लो। देखो जी दोस्तों, लाइटें बढ़ी है और समय जी अभी 11:22 जी। हाँ जी हाँ जी। तो सर जी आज की क्या पोजीशन है जी? सर, कितनी 24 गाड़ी की आमदनी है। हाँ जी। और बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई घबराहट नहीं है। अच्छा जी। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि तेजी आएगी, 2 दिन पहले भी आपको डबल राम की थी। हाँ जी। वो इसलिए कि पक्की तेजी बन गई है। अच्छा जी। और पीछे जो बारिशें और हुई हैं, हाँ जी। हालांकि उन बारिशों से लहसुन को तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी। जो मंडियों में माल पड़ा था सिर्फ उसी को नुकसान हुआ। हाँ जी। बाकी जो खेतों वाला तो माल अंदर जा चुका। हाँ जी। तो इसलिए हमारे को लहसुन में ये 38 रुपये पड़ा। लहसुन में दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं, घबराहट नहीं है। अच्छा जी। 10 रुपये टाइट हो चुका था, ये 55, 10 रुपये टाइट हो चुका था। हाँ जी। और कम से कम भी 10 से 15 रुपये और बढ़ेगा। अच्छा जी। आज भी मंडियों में पीछे अच्छी तेजी है। तो लहसुन तो खेतों में से 99% आ चुका होगा जी, 100% हाँ जी, हाँ लगा जी। लो। प्याज की मेरे पे फोटो आई थी, वीडियो आई थी। प्याज प्याज में बहुत बड़ा नुकसान है। 50% अभी खेतों में बकाया है, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में। प्याज में बहुत बड़ा और नुकसान जिस है। जोन सा है उसको बरसात लग गई जी। प्याज में बहुत बड़े नुकसान है। उन्होंने मेरे को बोला भी था कि भाई साहब प्याज के ऊपर रिपोर्ट देना, कई किसानों का मैसेज था। हालांकि साहब मेरा प्याज का काम नहीं है, लहसुन का काम है, लेकिन प्याज में आप लोगों की वजह से मैं आज स्पेशल जो भी मेरे मित्र हैं 2, 4, 5 उन पे गया था, तो प्याज पे भी पूरी चर्चा की है। प्याज में अभी जो 12-13 रुपये किलो का भाव चल रहा है, हाँ जी, ये जस्ट 20-22 रुपये पे आ जाएगा। तो इसलिए प्याज में जिस पे बढ़िया प्याज है तो आराम से चलना, घबराना नहीं। प्याज में भी अच्छी तेजी आएगी। हाँ जी। मैं आज आप लोगों की वजह से पूरा 1 घंटा प्याज मार्केट में घुमाऊँ। ठीक है जी, बात आपकी, मैं भी रिपोर्ट मेरी लेकर तरफ यही से- बात बताई उन्होंने। जो मेरी तरफ से कोशिश हो सकती थी, क्योंकि बहुत लोग मेरे को फॉलो करते हैं, उन्होंने बहुत कल मैसेज डाले हैं। हाँ जी। कि भाई ये बेटा 38 रुपये ये बड़ा, ये 52 रुपये ये बड़ा, और ये देखो ये 35 रुपये। तो स्पेशल आप लोगों की वजह से मैं आज 1 घंटा पूरा प्याज में घुमाऊँ। हाँ जी। प्याज यहाँ पे तोल दिया भाई कट्टे। प्याज में हल्के मालों में, अच्छे मालों में
जस्ट आधे आधे का फर्क आ जाएगा अच्छा जी। जी। और जो बात करें लहसुन की, लहसुन में तो कोई घबराहट नहीं है जी अभी? दूर दूर तक कोई घबराहट नहीं है जी। अभी पूरा ये महीना तेजी का चलना चाहिए। अच्छा जी। हालांकि सेंटरों में बिक्री कम है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है। 3000 4000 गट्टा हमारी मंडी में बिक रहा है। अच्छा जी। तो ये धीरे धीरे चल रहा है। स्टॉक बहुत हो रहा है, लेकिन उसी हिसाब से भाई साहब एक्सपोर्ट के ऑर्डर निकलने लग गए। अच्छा तो जी। जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर निकल रहे हैं ना, हाँ जी। ये एक प्लस पॉइंट है। अच्छा जी। तो अगर हम कैलकुलेशंस करें हाँ तो जी। कोई घबराहट नहीं है दूर दूर तक हाँ जी। अभी। तो सर जी एक्सपोर्ट के बारे में मुझे बताओ, ये सरकार ये जो भी है ये चाइना वाला मंगा लेते हैं। जब सरकार को ये लग रहा कि लहसुन कम है, कई बार तो ये रोक भी देते हैं। कभी ऐसा भी है इन्होंने लहसुन रोका? भाई साहब देखो, मैंने ना पीछे भी कई सालों से मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी। सरकार पे हम 2 मिनट में दोष लगा देते हैं। आप समझना, हाँ जी। पहले की सरकार तो मैं जानता नहीं, ना तो मैं मोदी भक्त हूँ, हाँ जी। पहले समझ लेना। क्योंकि आज कोई भी किसी की तारीफ करता है तो 2 मिनट बोल दिया था अंधभक्त, मोदी भक्त। हाँ जी। मैं वो नहीं हूँ। जो सरकार काम करती है हम उनकी खुल की तारीफ करते हैं। हाँ जी। मैं बार बार सरकार को सिर्फ एक ही संदेशा देता रहा हूँ कि इनको हर कमोडिटी में से एक एक आदमी उठा के वो बनाना चाहिए, इनको एक ग्रुप, जिसमें हिंदुस्तान में जो भी फसल पैदा होती है उसके 1-2 आदमी उस ग्रुप में जुड़े हों, ज़मीनी, हाँ जी। जो असल रिपोर्ट बता सके कि कितनी फसल हुई। हाँ जी। ज़्यादा हुई तो एक्सपोर्ट के लिए वो लोग काम करें, हाँ जी। कम हुई तो इंपोर्ट के लिए काम करें। हाँ जी। जिससे जो इम्बैलेंस होता है, हाँ जी। अभी तूफान आ देखिए, गया जी, तूफान आ गया। हाँ जी। तो जो इम्बैलेंस होता है ना, ये वो ना हो। हाँ जी। बहुत आसान होता है सरकार को दोष देना। अब जैसे सरकार की बात चली है, हाँ जी। MSP लागू कर दी गई, हाँ जी। प्लस बीमा, फसल बीमा योजना जो लागू की नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी वो इतनी बढ़िया चीज़ है। अब जैसे फसल पे पानी पड़ गया, हाँ जी। प्याज मेरे को बहुत वीडियो आया, सड़ गई, हाँ जी। पानी लग गया, जैसे खराब प्याज हो का, गई। मेरी बात नहीं सुनेगी आपने, जो मैं पूछ रहा, प्याज का एक्सपोर्ट खुला है लगातार कई महीने से, प्याज को रोका नहीं जा रहा। सरकार ने उसकी कह रही जिसको ले जाना उठाओ और ले जाओ और खा लो। तो लहसुन के लिए भी, चाहे वो बांग्लादेश की डिमांड हो, नेपाल की डिमांड हो या किसी भी अदर कंट्री की डिमांड हो, लहसुन जाता है ना जी। इस पर कोई रोक टोक तो नहीं है जी? कोई रोक टोक नहीं, अच्छा जी। कोई रोक टोक नहीं। जितना पिछले साल भी लहसुन का निर्यात खुला था, व्यापार खुला था। हाँ। यानी कोई अब की बार भी ले जाना चाहे बिल्कुल खुला है हाँ, जी। इसमें भी खुला हुआ है। लहसुन पे कोई बाउंडेशन नहीं थी। अच्छा जी। पिछले साल हमारे यहाँ ओवरलोड फसल थी, चाइना में भी फसल ज़्यादा थी। इस साल चाइना में भी फसल कम है, इंडिया में भी फसल कम है। अच्छा इस जी। वजह से चाइना में भी तेजी है, इंडिया में भी तेजी है। जो पिछले साल भी, सिर्फ एक फर्क और आ रहा है कि चाइना के ऊपर लोग अब भरोसा कम कर रहे हैं। अच्छा जी। दूसरी कंट्री चाइना पे भरोसा कम करके हाँ जी। इंडिया के मालों को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। भाई यही पूछना है ना जी कि इसका निर्यात जो आप ये बता रहे हैं ना, आप इस माल का बताते हो, छोटे वाले का, ये ऐसे वाले माल, हाँ। इनका सब का निर्यात खुला है जी। बिल्कुल, कोई भी यहाँ से माल ले जाके कोई ले जाए, कहीं भी बेच जिसको सकता जो है। ऑर्डर है वो ले जा सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। अच्छा जी। चलो ये तो एक प्लस पॉइंट है ना जी। जब तेजी आती है तो बाहर की भी डिमांड निकलेगी, और हमारी मंडियों में से मान लो ये ब्रीक वाले माल खत्म होंगे, ऑटोमेटिक बाजार में से तेजी आएगी जी। बिल्कुल, बस यही बात पूछनी थी कि इसका एक्सपोर्ट खुला है या नहीं। नहीं? एक्सपोर्ट बिल्कुल खुला हुआ है, कोई बैन नहीं है। और जो हम प्याज वाली बात हमारी रुक गई, जो हाँ प्याज जी। की फसल खराब हुई है, तो जो फसल बीमा योजना है, हाँ जी। ये इसी सरकार ने तो चालू की थी। हाँ जी। इससे पहले तो किसी सरकार ने चालू नहीं की। हाँ जी। तो आप लोग जहाँ भी जिसके भी फसल को नुकसान है, आप सीधा गवर्नमेंट को बोलें, गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पेमेंट डालेगी। हाँ जी। तो ये जो कोई सरकार अच्छा कर रही है, हम उसके लिए अच्छा बोलेंगे। अगर यही सरकार गलत करेगी तो हम उसके लिए भी खड़े हैं, अच्छा जी। हम उसके लिए भी लड़ने को तैयार हैं। किसानों के हक के लिए अगर मेरे को कहीं खड़ा होना पड़ा ना, प्याज के लिए भी, हाँ जी। प्याज में भी अगर फसल बीमा योजना में कहीं दिक्कत आ रही है MP में, आप मेरे को बताएं, हम ट्वीट करेंगे आपकी तरफ से। ठीक है जी बाबा। और बताइए इससे बढ़ के बात क्या होती है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि कई कल कम से कम 20 फ़ोन थे, 20 मैसेज हैं जिसमें उन्होंने वो वीडियो डाले हैं। हाँ जी। कि जी ये देखो फसल हमारी बर्बाद हो गई, ये प्याज की जी। बाकी बरसात हुई जी, बरसात वाकई हुई जी। बरसात से खराब और हो अभी गई तो ना कई जी दिन फसल। का मौसम गड़बड़ बताया है जी। हाँ, अभी कम से कम भी 7-8 दिन कहते हैं बारिश हाँ, रहेगी। दिल्ली में भी बताया है जी ये। हाँ। तो जो आज के रेटों की बात करें, रेट कल परसों से क्या है, ऊपर है, नीचे है, वहीं पर है? सर देखो,
अब हम पैसों से व्यापारियों ने जो हम ये 70 बोल रहे थे, हाँ जी। अब आज व्यापारी 80 कह रहा है कि ना बिके ना बेचना, जल्दबाजी नहीं है। अच्छा जी। आप समझ, अब ये 70 हम पैसों बेच रहे थे, हाँ जी। उनका फोन आ गया आज की 75 से कम नहीं बेचना, अच्छा जी। नहीं बिके तो कोई बात और जैसे गाड़ी खड़ी है अपने पास, ये इनमें से जो उतर रहा है माल, ये जिसको पसंद आ रहा हो उस हिसाब से ले जा रही है। हाँ भाई, जो व्यापारियों ने रेट बांध रखे हैं हाँ जी। उस हिसाब से बिकता तो बिक रहे हैं, नहीं जी। तो उनकी तरफ से प्रेशर नहीं है। अच्छा जी। अब ये देखिए, हाँ जी। हमारे कांदा की हालत हो गई है। आज बारिश हुई है, ये हमारे भैया पानी निकाल रहे हैं कांदे के कांदे में। हाँ जी, वाकई देखो ये बरसात वाकई प्याज प्याज उखाड़े पड़े जिनके सारे हैं। ये पूरा उखड़ा पड़ा था, ये देखिए सारा प्याज खराब हो गया, सड़ गया, ये सड़ जाएगा, इसमें गुंजाइश नहीं है अब। हाँ जी। ये पूरा उनका प्याज देखो ना, सड़ गया। कितना पानी, ये रुकेगा ना, स्टॉक में जाएगा, बेचना पड़ेगा जी। ये आप देखो। अब ये देखिए अब नुकसान भारी है जी, ज़्यादा भारी नुकसान है। लंबे लॉस हैं जी। अच्छा जी। तो उसमें आप लोगों को सिर्फ, मेरा मकसद ये है कि एक चीज़ सुविधा मिली हुई है जब, तो उसके लिए आप हैंड टू हैंड, जो आपके सरपंच, जो भी सिस्टम है आप लोगों का, हमको नहीं पता, लेकिन ये पता फसल बीमा योजना लागू है। आपकी जहाँ भी फसल खराब हो रही है, हाँ जी। आप अपनी सरकारों को संदेश दो, हाँ जी। अपना पूरा जो भी डॉक्यूमेंट बनता होगा वहाँ तक पहुँचाओ, हाँ जी। आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जहाँ भी दिक्कत आ रही है, आप लोग वहाँ पे ट्वीट करें, जो तरीका है उसको फॉलो करें, नहीं हाँ जी। होता तो हमको बोले, हाँ जी। हम आपके लिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। नहीं अभी तो इसमें तो समझो घबराने की कहीं दूर दूर तक अभी कोई जरूरत नहीं है जी। कोई दिक्कत नहीं है लहसुन में, अभी आराम से आप बैठे, लेकिन इस तेजी में धीरे धीरे बेचते रहे, निकालना चाहिए। आधा माल निकाल दें। जो तेजी चल रही है अभी 5-10 रुपये और बढ़ेंगे, अच्छा। इसमें आप धीरे धीरे निकालते रहिए, हाँ जी। क्योंकि मौसम और समय का कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है जी, बात आपकी कब करवट ले जाए। आप आधे फ्री हो जाओ, आधे का जुआ खेल लो, या 70% फ्री हो जाओ, 30% का जुआ खेलो। हाँ जी। हाँ जी। जो 70% फ्री हो गया वो 30% का जुआ खेलना बनता भी है। हाँ जी। हाँ जी। तो लहसुन जाएगा, देखो मैंने पहले भी बोला था 100 से क्रॉस जाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ, पर सारे के लिए ना बैठो जी। लेकिन अगर मैं अभी बोलता हूँ 100, तो सब रोक के बैठेंगे, हाँ जी। फिर एंड में कहेंगे भाई अगर ना हुआ हाँ कि जी। खुराना की वजह से मर गए। हाँ जी। हाँ तो जी। इसलिए मैं देखो ये रेट बोल नहीं रहा, लेकिन यही कह रहा हूँ तेजी चल रही है, इस तेजी में थोड़ा बहुत बेच लो, फिर आगे फिर बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है जी, इसका गोल्डन पीरियड है जी। धन्यवाद सर जी। इनके भी रेट रुके हैं जी, जैसे ऊटी वगैरह, रियावन वगैरह ये सब। 120 रुपये है जी। अच्छा जी, ये कौन सा जी? ऊटी। ये ऊटी, अच्छा जी। और अच्छा। जो रियावन है वो 120 से लेके 160 रुपये की रेंज है। अच्छा जी। अच्छा। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत। थैंक यू। दोस्तों ये इनकी भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है।